आज हम पैसों की नहीं, सोच की बात करेंगे। ये वीडियो किसी सपने का वादा नहीं करती, ये सिर्फ एक सच्चाई दिखाती है। एक ही दुनिया में रहते हुए भी कुछ लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने पीछे चलाना सीख लेते हैं। ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। दो पिताओं की सोच, दो अलग रास्ते और जिंदगी को देखने का दो बिल्कुल अलग नजरिया। ये कोई भाषण नहीं है, यह एक शांत कहानी है जो समय के साथ आपकी सोच में जगह बनाती है। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप पैसों को देखने का अपना नजरिया बदल लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम रॉबर्ट था। वो बचपन से ही पैसों को लेकर उलझन में रहता था। उसने अपने घर में देखा था कि पैसे की बातें अक्सर चिंता के साथ होती थीं। कमाई ठीक थी लेकिन सुकून कम था। उसके पिता बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी थी, समाज में सम्मान था, लेकिन महीने के अंत तक पैसा अक्सर कम पड़ जाता था। रॉबर्ट के मन में वे पुअर डैड बन गए। रॉबर्ट के एक दोस्त के पिता थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास हमेशा समय भी था और पैसा भी। वे पैसों को लेकर कभी परेशान नहीं दिखते थे। रॉबर्ट ने उन्हें अपने मन में रिच डैड कहा। रॉबर्ट दोनों को ध्यान से देखता था, दोनों की बातें सुनता था और उनके बीच फर्क समझने की कोशिश करता था। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी सुरक्षित रहेगी। रिच डैड कहते थे, पैसे को समझो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पुअर डैड मानते थे कि नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है, हर महीने सैलरी आनी चाहिए, तभी जिंदगी सही रहती है। रिच डैड मानते थे कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क है, अगर नौकरी चली गई तो इनकम भी चली जाती है। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड सुबह जल्दी निकलते थे, शाम को थके हुए लौटते थे, फिर भी पैसों की चिंता खत्म नहीं होती थी। रिच डैड भी काम करते थे, लेकिन उनका काम अलग था। वे ऐसे काम बनाते थे जो उनके बिना भी चलता रहे। रिच डैड रॉबर्ट से कहते थे, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो पैसा हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेगा। ये बात रॉबर्ट को पूरी तरह समझ नहीं आती थी, लेकिन वह चुपचाप सुनता रहता था। एक दिन रिच डैड ने उससे पूछा, जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तो तुम क्या करते हो? रॉबर्ट ने कहा, मैं ज्यादा मेहनत करता हूं। रिच डैड थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, यही सोच ज्यादातर लोग अपनाते हैं और इसी सोच की वजह से वे पूरी जिंदगी एक ही जगह फंसे रहते हैं। उन्होंने समझाया कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत कभी किसी को आजाद नहीं बनाती। पुअर डैड मानते थे कि घर खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, घर लेने के बाद आदमी सुरक्षित हो जाता है। रिच डैड कहते थे, अगर कोई चीज हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो बोझ बन जाती है। रॉबर्ट को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने हमेशा सुना था कि घर सबसे बड़ी संपत्ति होता है। रिच डैड ने शांति से कहा, जो चीज तुम्हें पैसा देती है वही असली संपत्ति है। यहीं से रॉबर्ट की सोच बदलने लगी। उसने समझना शुरू किया कि हर महीने आने वाली सैलरी और हर महीने बढ़ते खर्च लोगों को एक ही चक्र में घुमाते रहते हैं। पुअर डैड इस चक्र में फंसे रहे, रिच डैड इस चक्र से बाहर निकलने की सोचते रहे। रिच डैड रॉबर्ट से कहते थे, पहले सीखो फिर कमाओ। उन्होंने बताया कि स्कूल में पैसे की शिक्षा नहीं मिलती, वहां सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। धीरे धीरे रॉबर्ट को समझ आने लगा कि क्यों अच्छी डिग्री वाले लोग भी पैसों के मामले में कमजोर रह जाते हैं। रिच डैड अक्सर कहते थे, डर और लालच इंसान से सबसे गलत फैसले करवाते हैं। डर की वजह से लोग नया सीखने से डरते हैं, लालच की वजह से वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। रिच डैड कहते थे, धीरे चलो, समझदारी से चलो। समय के साथ रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड हमेशा नियमों के अंदर रहे, रिच डैड नियमों को समझते रहे। पुअर डैड सिस्टम में रहे, रिच डैड सिस्टम बनाते रहे, और यहीं से रॉबर्ट की सोच पूरी तरह बदलने लगी। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, तुम देखो, बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसे के मामले में कभी आगे नहीं बढ़ते। इसका कारण है कि वे पैसे को सही तरीके से समझते नहीं। रॉबर्ट ने पूछा, कैसे समझें सर? रिच डैड ने जवाब दिया, हर महीने जो चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है उसे हम एसेट कहते हैं, जो चीज हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है उसे लायबिलिटी कहते हैं। रॉबर्ट ने सोचा, तो मतलब घर लेना हमेशा सही नहीं होता? रिच डैड मुस्कुराए, ठीक है, अगर घर तुम्हारे लिए पैसा कमा नहीं रहा बल्कि हर महीने पैसा मांग रहा है तो वो लायबिलिटी है। असली एसेट वो है जो तुम्हारे लिए पैसा बनाता रहे। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा एसेट में लगाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी में पैसा खर्च करते हैं। रॉबर्ट ने ध्यान दिया कि पुअर डैड हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा कार, घर और दिखावे वाली चीजों में खर्च करते हैं। इसी वजह से उन्हें हमेशा पैसों की चिंता रहती है। रिच डैड ने कहा, समझदारी यही है कि अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा बनाए।
यह बिजनेस, शेयर, रियल एस्टेट या अन्य निवेश हो सकते हैं, पर सबसे जरूरी है समझना और सीखना। रॉबर्ट ने सोचा कि यह आसान नहीं होगा। रिच डैड ने समझाया, शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरू करो। हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा समझो, धीरे धीरे वही तुम्हें आजाद कर देगा। उन्होंने रॉबर्ट को यह भी बताया कि अमीर लोग टैक्स को अलग तरीके से समझते हैं। नौकरी पेशा लोग टैक्स देने के बाद सोचते हैं, अमीर लोग पहले सीखते हैं कि पैसा कैसे काम कर रहा है, फिर टैक्स का हिसाब समझते हैं। ये सब कानूनी है, लेकिन सोच अलग है। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा कि असली आजादी सिर्फ ज्यादा कमाई में नहीं है, बल्कि सोच में है, सिस्टम को समझने में है और सही एसेट बनाकर पैसे को अपने लिए काम करने में है। रिच डैड अक्सर कहते थे, अगर तुम सिर्फ नौकरी में भरोसा रखोगे तो हमेशा दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहोगे। अगर तुम सीखोगे और निवेश करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम नियंत्रित रहोगे। रॉबर्ट ने महसूस किया कि ये सब बातें शुरुआत में कठिन लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे वो सीखने लगा। उसने देखा कि रिच डैड का तरीका सरल था, लेकिन परिणाम स्थायी। अब रॉबर्ट के लिए दो रास्ते थे, एक पुअर डैड की तरह नौकरी में भरोसा रखना, हर महीने सैलरी का इंतजार करना। दूसरा, रिच डैड की तरह सीखना, समझना, निवेश करना और अपने लिए पैसा बनाना। रॉबर्ट ने तय किया कि वो सीखने वाला रास्ता अपनाएगा। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे निवेश शुरू किए। हर कदम के साथ उसकी समझ बढ़ती गई। धीरे धीरे रॉबर्ट ने समझ लिया कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, पैसा एक टूल है, एक ऐसा टूल जो सही इस्तेमाल होने पर आजादी और सुरक्षा दोनों दे सकता है। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हमेशा सोच समझकर पैसा लगाते थे। वे जल्दी निर्णय नहीं लेते थे। सबसे पहले वे सीखते थे, समझते थे, फिर पैसा लगाते थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा तब आता है जब तुम समझते हो कि पैसा कैसे काम करता है, और ये समझ धीरे धीरे आती है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि निवेश केवल शेयर या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। हर बिजनेस, हर प्रोजेक्ट, हर योजना में पैसा लग सकता है, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि ये तुम्हारे लिए पैसा बनाता है या खर्च करता है। रॉबर्ट धीरे धीरे सीखने लगा। हर दिन, हर कदम पर वो सोचता कि क्या ये एसेट है या लायबिलिटी, क्या ये उसे आर्थिक आजादी की तरफ ले जाएगा या नहीं। रिच डैड कहते थे, डर को पीछे मत हटने दो, लालच को तुम्हारा दिमाग खराब न करने दो, ज्ञान और अनुभव ही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। रॉबर्ट ने देखा कि अधिकांश लोग डर के कारण निवेश नहीं करते। वे सोचते हैं कि जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि सही जानकारी और तैयारी के साथ जोखिम कम हो जाता है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने छोटे छोटे निवेश करना शुरू किया, पहले छोटे बिजनेस में, फिर शेयर और रियल एस्टेट में। हर कदम पर उसने नोट किया कि कौन सा निर्णय सही था और कौन सा गलत। रिच डैड ने उसे यह भी सिखाया कि नौकरी के साथ साथ निवेश करना सबसे सुरक्षित तरीका है। तुम्हारी नौकरी तुम्हें समय देती है सीखने के लिए, तुम्हारा निवेश तुम्हें स्वतंत्रता देगा। दोनों का संतुलन जरूरी है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि पैसा सिर्फ सैलरी लेने का नाम नहीं है, पैसा एक टूल है, एक ऐसा टूल जो अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो समय, आजादी और सुरक्षा दोनों देता है। वो समझने लगा कि अमीर और गरीब में फर्क केवल कमाई का नहीं है, फर्क उनके सोचने और फैसले लेने के तरीके का है। रिच डैड ने उसे यह भी समझाया कि टैक्स डरने की चीज नहीं है। जो लोग टैक्स के पीछे भागते हैं वे गरीब रहते हैं, जो लोग समझकर टैक्स का इस्तेमाल करते हैं वे अमीर बनते हैं। ये कानून के अनुसार सही है, बस सोच बदलनी पड़ती है। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हमेशा सीखते रहते थे। हर नया बिजनेस, हर नया निवेश उनके लिए अनुभव बन जाता था। गलतियों से डरने की बजाय वे उनसे सीखते थे। धीरे धीरे रॉबर्ट ने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वो सिर्फ मेहनत करने वाला लड़का नहीं था, वो सोचने वाला लड़का बन गया था, जो सीखता था, समझता था और अपने पैसे को काम पर लगाता था। रिच डैड कहते थे, असली आजादी तब आती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के लिए हर दिन काम करो। रॉबर्ट ने महसूस किया कि यह आसान नहीं है, लेकिन सही सोच और लगातार प्रयास से हर कोई इसे हासिल कर सकता है। अब रॉबर्ट समझ गया था कि उसकी जिंदगी के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वही है जो पुअर डैड ने चुना था, नौकरी, सैलरी, चिंता। दूसरा रास्ता रिच डैड का है, सीखना, समझना, निवेश करना और धीरे धीरे आजाद बनना। रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो अपने जीवन में हमेशा रिच डैड की तरह सोचेगा, हर निर्णय सोच समझ कर लेगा, हर पैसा, हर कदम उसके लिए काम करेगा। और इसी तरह रॉबर्ट की सोच बदलने लगी। अब वो केवल पैसे कमाने का सपना नहीं देखता था, वो समझता था कि असली सपना है पैसे को अपने लिए काम करना और समय व आजादी पाना। रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, सर, क्या हर कोई अमीर बन सकता है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, हाँ, अगर वो सीखने और समझने को तैयार हो। पैसा खुद ही किसी का दोस्त नहीं बनता, तुम्हें उसे दोस्त बनाना पड़ता है।
और इसके लिए सबसे पहला कदम है समझना कि पैसा कैसे चलता है। उन्होंने समझाया कि सबसे पहले इंसान को अपनी एसेट और लायबिलिटी को पहचानना चाहिए। एसेट वही है जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा बनाए, लायबिलिटी वही है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती रहे। गरीब लोग लायबिलिटी बढ़ाते हैं, अमीर लोग एसेट बढ़ाते हैं। रॉबर्ट ने सोचा कि यह आसान नहीं है, लेकिन रिच डैड ने कहा छोटे कदम लो, पहले छोटे निवेश, फिर धीरे धीरे बड़ा निवेश। हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा अनुभव इकट्ठा करो। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई दुकान खरीदी और वो हर महीने फायदा दे रही है तो ये एसेट है। अगर कोई महंगी गाड़ी ली और हर महीने उसका खर्च बढ़ता है तो ये लायबिलिटी है। रिच डैड कहते थे अक्सर लोग दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, वास्तव में दिखावा इंसान को गरीब बनाता है। सच्चा अमीर वही है जो समझदारी से पैसा लगाता है। रॉबर्ट धीरे धीरे समझ गया कि रिच डैड के पास क्यों हमेशा समय और पैसा होता है। वे रिस्क से डरते नहीं थे, वे रिस्क को समझते थे। वे गलती करने से डरते नहीं थे, बल्कि गलती से सीखते थे। रिच डैड ने उसे यह भी बताया कि नौकरी हमेशा सुरक्षा नहीं देती। नौकरी तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। सच्ची आजादी वो है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तुम काम ना करो लेकिन पैसा चलता रहे। रॉबर्ट ने अपने छोटे निवेश शुरू किए। पहले थोड़े पैसे शेयर और छोटे बिजनेस में लगाए। धीरे धीरे उसने समझा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, पैसा एक टूल है, एक ऐसा टूल जो सही दिशा में लगने पर जीवन बदल देता है। रिच डैड ने उसे सिखाया कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे हमेशा गरीब रहते हैं। जो लोग हर दिन सीखते हैं वे अमीर बनते हैं। अमीर बनने का मतलब केवल पैसा नहीं है, अमीर बनने का मतलब है समझ और निर्णय की शक्ति। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ पैसे की चिंता नहीं करता, अब वो सोचता है, समझता है, निवेश करता है और सीखता है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया। अब वो समझ गया था कि अमीर और गरीब में फर्क केवल कमाई का नहीं है, फर्क सोच और फैसले लेने की क्षमता का है। रिच डैड ने उसे आखिरी सीख दी, अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो तुम्हारे पास पैसा खुद काम करने लगेगा। तुम्हारा काम नहीं चलेगा, पैसा चलेगा। यही असली आजादी है। रॉबर्ट ने ठाना कि वो हमेशा यही रास्ता अपनाएगा। वो सीखता रहेगा, वो सोचता रहेगा और उसका पैसा उसके लिए काम करेगा। अब रॉबर्ट की कहानी ये दिखाती है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत पर्याप्त नहीं। सीखना और समझना सबसे बड़ा निवेश है। एसेट और लायबिलिटी को पहचानना पहला कदम है। जोखिम से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। पैसा सही दिशा में लगाना सच्ची आजादी देता है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी बदल ली। अब वो सिर्फ काम करने वाला लड़का नहीं था, वह सोचने वाला, समझने वाला और निवेश करने वाला लड़का बन गया। रिच डैड की बातें अब उसके जीवन की नींव बन गई थीं। और इसी सीख के साथ रॉबर्ट ने अपनी आर्थिक आजादी की यात्रा शुरू की। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे की असली ताकत सिर्फ कमाई में नहीं है, ये हमारी सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता में है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाता है कि सही सोच और समझ से पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। एसेट और लायबिलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। नौकरी सुरक्षा देती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। सीखना कभी बंद न करें। डर और लालच से हमेशा बचें। धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और लगातार कोशिश करें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि अपने पैसे को आपके लिए काम करने देंगे। यही है सच्ची आर्थिक आजादी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। याद रखें, सोच बदलो और पैसा आपके लिए काम करेगा।